नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। फरीदाबाद से खबर आ रही है, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 1530 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में कोरोना से एक दिन में 10 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 476 मौतें दर्ज की गई हैं। तो फरीदाबाद में एक दिन में 10 मरीजों की मौत हुई है कोरोना से। 476 मौतें स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में अब तक हो चुकी हैं। और वहीं गुरुग्राम में भी कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3136 मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना से एक दिन में 8 लोगों की मौत हुई है। साइबर सिटी में मौत का आंकड़ा 418 पहुंच गया है। तो गुरुग्राम का हाल आप देखिए, जहां पर पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। और गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़े गिरोह का खुलासा किया है। दरअसल गुरुग्राम के ड्रग विभाग को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ड्रग अधिकारी द्वारा सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने सेक्टर 39 में एक आवासीय सोसाइटी में छापेमारी की कार्रवाई की है। 9 ऑक्सीजन सिलेंडर वहां मौके से बरामद किए गए हैं। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स ने शुरुआती पूछताछ में 3 साथियों के नाम का खुलासा किया। वहीं इस मामले में जिला ड्रग अधिकारी की माने तो गिरफ्तार चारों आरोपी गुरुग्राम में हेल्थ केयर सर्विसिंग के नाम से एक फर्म चला रहे थे, जिसका काम मरीजों को आईसीयू नर्सिंग से संबंधित सेवा मुहैया कराना होता है। बहरहाल सीएम फ्लाइंग और ड्रग विभाग मामले की तफ्तीश कर रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी देखी जा रही है, जिसे देखते हुए कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए हैं। आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड गुरुग्राम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गुड़गांव में मेडिकल ऑक्सीजन की कालाबाजारी, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की सेल में की जा रही है, वो काफ़ी हाई प्राइसेस पे की जा रही है। तो जिसके कारण एक टीम का गठन डीएसपी इंद्रजीत यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सीआईए सेक्टर 40 से कुछ मुलाजिम, 4 इंस्पेक्टर, हमारे सब इंस्पेक्टर और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व ड्रग कंट्रोल ऑफिसर में एक टीम का गठन करके मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां मेदांता के बाहर डिकॉय कस्टमर को भेजा गया, जिस पे एक मोबाइल नंबर पे फ़ोन किया और उन्होंने हमसे एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि टाइप डी है, जिसमें 47 लीटर ऑक्सीजन आती है, उसकी 90,000 रुपये कीमत मांगी। और गाजियाबाद पुलिस क्राइम के साथ कोविड के मरीजों की भी मदद कर रही है। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की व्यवस्था गाजियाबाद पुलिस आम जनता को मुहैया करा रही है। साथ ही बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने लोगों को संक्रमण से बचने के लिए प्रेशर कुकर से भाप लेने का जुगाड़ भी बताया है। जानकारी मिली है कि तस्वीरें थाना सानी गेट की है, जहां पर सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो जो कि वायरल भी हो रहा है। कोरोना महामारी का कहर जारी है। एक बार फिर से आंकड़ों में भारी इजाफा हुआ है। बात पिछले 24 घंटे की करें तो 3,46,786 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अस्पतालों में व्यवस्था ठीक होने से लोग बेहद परेशान, क्योंकि लगातार अस्पतालों में जिस तरीके की व्यवस्थाएं आ रही है सामने, कई अस्पतालों में कहा जा रहा है कि बेड्स हैं, कहीं पर बेड्स नहीं हैं, तो लोग परेशान हैं, मरीज परेशान हैं। ऐसे में आपसे अपील है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि हर कोई यही अपील कर रहा है इस संकट की घड़ी में। घर से बाहर निकलने से पहले आप कोरोना जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपने पेट में लिया हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं लॉकडाउन चल रहा है, लोग सड़कों पर नहीं हैं। और ये बहुत अच्छी तस्वीर भी है कि लोग सड़कों पर नहीं है। इससे उम्मीद लगाई जाएगी कि संक्रमण का खतरा भी कम होगा। लेकिन अगर दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो लगातार ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। जयपुर गोल्डन अस्पताल से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से दर्जन भर से अधिक मरीजों की मौत हो गई है।
ये तस्वीर केवल देश की राजधानी दिल्ली की नहीं बल्कि देश भर के तमाम राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर ये खबर आ रही है कि लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। इसके अलावा अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना ने कहर बरपाया है। 3 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। जिस हिसाब से लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है, सरकारों की अगर माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मामले इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अब चेकअप ज़्यादा हो रहा है, टेस्टिंग ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आपसे भी हमारी यही अपील है कि सुरक्षित रहिए, घर के अंदर रहिए, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि ये जो बीमारी है इसको लेकर अस्पतालों में भी हाहाकार मचा हुआ है। इससे अच्छा है कि आप अपने घरों में रहें और सेफ रहें। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार भले ही कोरोना को लेकर बड़े बड़े दावे करती हों, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी को बेहतर बताती हों, उसके सारे दावे दिल्ली में फेल हो गए, क्योंकि एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 लोगों की जान चली गई। ये पूरा मामला है क्या आखिर? रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी दिल्ली में बस से बदतर होते हालात। अब कोरोना नहीं, ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतें। जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल प्रशासन की लापरवाही या सरकार की अनदेखी रही वजह? दिल्ली में हर तरफ सुनाई दे रही चीख पुकार। देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ हर शख्स को सुकून रहता है कि यहाँ आकर उसके दुख दर्द का निवारण हो सकता है। खास तौर से मेडिकल को लेकर सोचा जाता है कि यहाँ अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अब लग रहा है कि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ के अस्पतालों में लाशों के ढेर लगे हैं। लोग दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने करीबियों को खो दिया है। और ये हुआ है जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से। 19 से मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा राजधानी के स्थित जयपुर गोल्डन में देखने को मिला। पीड़ित परिजन इनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ था पूरा मामला? जब आप आए क्या पता चला? क्या कमी रही? नहीं, अब यही समझ में आ रहा है कि भी जो इस तरह की ऑक्सीजन की जो कमी हुई सबसे बड़ा हॉस्पिटल में, सबसे बड़ी बात यह है हॉस्पिटल की तरफ से यही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हुई है। जो मेन हमारे जो भाई हैं वो एक्सपायर हुए हैं। यही है कि अब मेन तो, और अब जब गाड़ियाँ आ रही हैं, जो इतने एफर्ट अब करे जा रहे हो, क्या पहले नहीं होते थे? हम ये मानते हैं कि ये सब हॉस्पिटल की ही गलतियां हैं, जो इतना बड़ा कदम वो टाइम पे नहीं उठाया इन्होंने। जो अब ये दिखा रहे कि हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी आई है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी आई है। ये पहले भी बता सकते थे, जब तक कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा तो कैसे उसकी हेल्प मिलेगी? अभी क्या लग रहा है हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ आप लोगों से आश्वासन दिया जा रहा है? क्या कमी बताई जाए? कमी तो जी लापरवाही है कि हॉस्पिटल वालों की। इतने पेशेंट मर रहे हैं, कोई तो कारण है ना जी। इन्हीं सभी पेशेंट का अगर पोस्टमार्टम कराया तो पूरा रिजल्ट निकल जाएगा उसका। बिल्कुल, आपको बता दें, रात घटना घटने के बाद में यहाँ पर तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हॉस्पिटल प्रशासन भी अब हलचल में है, और साथ ही अब आपको बता दें यहाँ पर ऑक्सीजन एक कंटेनर भी आ चुका है, एक छोटा टेम्पो भी ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरकर यहाँ पर आ चुका है। जितनी पूर्ति आज यहाँ पर हॉस्पिटल प्रशासन दिखा रहा है, वह कल दिखाई होती तो शायद हो सकता है जो लोगों की डेथ हुई है उनकी जान बचाई जा सकती थी। दरअसल रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में शुक्रवार की शाम ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित 25 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ने इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी पर ठीकरा फोड़ा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों की मौत पर सफाई देते हुए कहा गया है कि मरीजों के लिए 3600 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन रात 12 बजे तक सिर्फ 1500 लीटर ही आपूर्ति की गई। इस वजह से मरीजों की मौत हो गई। जयपुर गोल्डन अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि अब भी हॉस्पिटल में 200 मरीज भर्ती हैं, जिनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही मरीजों के प्रति देखने को मिली। ऑक्सीजन खत्म होने से पहले हॉस्पिटल प्रशासन को सख्त कदम क्यों नहीं उठाया? यही नहीं, खबर यह भी है कि कोविड-19 के मरीजों के परिजनों से पहले ही उनका खर्चा जमा करा लिया गया था, लेकिन फिर भी मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसे में अब लोग कोरोना से कम बल्कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, सरकार की अनदेखी और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट।
बढ़ते आगे, दिल्ली में एक तरफ ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। वहीं अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित करेगा तो उसको हम लटका देंगे। और कुछ कहा कोर्ट ने, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। अब सप्लाई रोकने वालों को नहीं बख्शेगा कोर्ट। आपूर्ति बाधित की तो हम लटका देंगे। कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को बताया सुनामी। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने का मामला गंभीर होता जा रहा है। खासकर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार हो रही मौतों से महामारी की गंभीरता और बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर अब दिल्ली हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। दरअसल न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। यही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन संकट के मामले पर सुनवाई के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर नाराजगी भी जताई। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो बताएं कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है। वो स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताएं ताकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि दिल्ली के लोगों को समय पर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सरकार अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती। साथ ही केंद्र से सवाल करते हुए भी कहा है कि दिल्ली के लिए आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कब मिलेगी। इस पर केंद्र सरकार के वकील ने कहा है कि हमारे अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं, राज्यों से बात की जा रही है, हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दरअसल ऑक्सीजन के लिए दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में शुक्रवार शाम ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी अस्पताल के वकील ने हाई कोर्ट में दी। इसके अलावा दूसरे अस्पताल ने कोर्ट में याचिका भी डाली है। ऐसे में अदालत ने अब ऑक्सीजन को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में एक तरफ हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते ऑक्सीजन के बिना लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन को लेकर सागरपुर इलाके के दशरथपुरी में एक व्यक्ति कई दिनों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने में लगा हुआ था। इसी बीच सागरपुर थाने के बीट ऑफिसर को गुप्त सूचना मिली और उसी आधार पर पुलिस ने एसीपी समेत और एडीएल एसएचओ के साथ ये कार्रवाई की और साथ ही छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में 32 बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और इस पूरे मामले पर जांच भी की जा रही है। बढ़ते आगे, राजधानी में लॉकडाउन लगाने के बावजूद प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है, इससे होने वाली मौतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और इसी बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगने वाले ऑक्सीजन किट की कालाबाजारी भी खुलेआम हो रही है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस किट की कीमत जहां बाजार में अमूमन 300 से 400 रुपये होती है, वहीं ये 3000 से 4000 के बीच में बेची जा रही है। अभी तक राजधानी के हर एक इलाके में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई है, चाहे हॉस्पिटल हो या घर में क्वारंटाइन मरीज भी हर कोई ऑक्सीजन लेने के लिए भागम भाग कर रहा है। लेकिन इस बीच ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो ऑक्सी किट लगती है, उसकी होड़ मची हुई है। बाजार बंद है, इस वजह से कुछ ही जगहों पर यह किट अब मिल पा रही है और इस बीच इस किट को बेचने वाले लोगों की मजबूरियों का खूब फायदा उठा रहे हैं। इसकी कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत लोगों से वसूली जा रही है। कीर्ति नगर इलाके में एक ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से लोगों ने ये किट 3000 रुपए में खरीदी है। मजबूरन ये किट 3000 रुपए में खरीदी है, जो किट 300 से 400 रुपए में अमूमन आपको मार्केट्स में मिल जाती है।
किट खरीदने वालों ने खुद ही बताया है कि उन्होंने किट 3,000 रुपये में खरीदी है और इसके अलावा कईयों ने तो ये भी बताया कि किसी और जगह से उन्होंने ये किट 7 से 8,000 रुपये में खरीदी है। हैरानी इस बात को लेकर भी होती है कि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर जहां किट की कालाबाजारी कर रहे हैं तो वहीं स्थानीय मोतीनगर थाने की पुलिस भी ड्यूटी दे रही है। बावजूद खुलेआम आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगने वाले किट की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है, जिसको देखकर साफ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें कोई मिलीभगत तो नहीं है। किट मिल नहीं रही है आसानी से, मतलब ये अपना चौड़ी बाजार बंद होने से किट नहीं मिल रही है। होलसेलर वालों के दुकानें बंद होने से कोई किट नहीं मिल रही है, ठीक है जी। इसके लिए बड़ी दिक्कतें हो रही है हमारे दिल्ली में। ये कृपया करके मतलब किट मंगाए जाएँ, ऑक्सीजन किट मंगाई जाए जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो और हमारे को भी मिले जिससे हम पब्लिक को बांट सकें। संजीव मेरा नाम है। ऑक्सीजन की दिक्कत तो हो ही रही थी, लेकिन सर हॉस्पिटल में तभी बेड मिलेगा जब आप ऑक्सीजन को अरेंज करेंगे। अगर अपने प्यारे की जान चाहते हैं तो पहले दोनों चीज़ें करें, उसे जगह दिलाएं और पहले ऑक्सीजन का अरेंज करें। और साथ में जो किट आता है, किट के लिए पहले भागें, सिलेंडर भी अरेंज कर लेंगे, किट भी अरेंज कर लेंगे, पर उसके लिए भागना पड़ेगा 5-6 घंटे। हाँ, रघुवीर नगर से मम्मी को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दीनदयाल में ऑक्सीजन लगवा रखा, बेड वहाँ पे भी नहीं है। ऑक्सीजन निकलने के बाद जैसे निकालते हैं 50-60 आ जाता है ऑक्सीजन लेवल। और जो किट है ये बड़ी मुश्किल से मिला भैया 3 दिन के बाद तो आज मुझे सिलेंडर और किट मिला है, दौड़ते दौड़ते। सुबह से मानो अभी तक चाय नहीं पिया हूँ, लेकिन आके बैठा हूँ, इंतजाम मुझे कैसे भी करके। और ये किट क्या कितने का मिल गया? अभी तो किट का रेट नहीं बताया इन्होंने, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 2-2.5 का तो करीब है। सिलेंडर की भी दिक्कत हुई है, किट की भी दिक्कत हुई है, दोनों की दिक्कत है। कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल में कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कैसे अरेंज किया, कहाँ पे अरेंज? ये किसी को बोला था हमने, वो करके लाए हैं। हम किट अरेंज कर रहे हैं, सब लोग लगा रखे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से ये हम 4 घंटे में जाके वाला काम किया है। बंदे का ऑक्सीजन लेवल 70 है, हम भाग रहे हैं बस लेके इसको। और शाहदरा के जीटीबी हॉस्पिटल में एक बड़ा संकट तब टल गया जब पुलिस विभाग के नेतृत्व में जीएनसीटीडी से नियुक्त एक फोन कॉल की सहायता से 2 ऑक्सीजन टैंकर ट्रांसपोर्ट के लिए इनॉक्स प्लांट मोनीनगर गाजियाबाद से जीटीबी हॉस्पिटल तक लाने के लिए ड्राइवर से संपर्क किया गया। साथ ही तुरंत कार्रवाई के चलते डीसीपी शाहदरा ने तुरंत डीआईजी गाजियाबाद से संपर्क किया और गाजियाबाद पुलिस के साथ एस्कॉर्ट के लिए जीटीबी एनक्लेव तक एक टीम बनाई गई, जिसने यूपी पुलिस की टीम के बीच में मुलाकात करके अपनी जिम्मेदारी को संभाला। इसके साथ ही एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मोदीनगर से ऑक्सीजन के टैंकर को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई। और कोरोना महामारी के बीच जिस तरह से हॉस्पिटल में महामारी छाई हुई है, ऑक्सीजन की कमी है और लगातार जो मरीज हैं उनकी मौतें हो रही हैं, उसी को देखते हुए बाहरी दिल्ली के अंबिका विहार RWA के आगे लगातार सोसाइटी के लोग यहां मंदिर परिसर से इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर की शुरुआत कर चुके हैं। साथ ही कई बेड समेत ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी यहां पर किया गया है। डॉक्टर और सहायक का प्रबंध भी बाकायदा यहां पर किया गया है, जिससे कोई भी पेशेंट यहां पहुंचे तो उसको तुरंत उसका इलाज शुरू किया जा सके। इसके साथ ही कोविड सेंटर इंचार्ज ने यह भी कहा कि ऐसे ही इंतजाम दूसरे कॉलोनियों में भी RWA ने कराया। साथ ही साथ हॉस्पिटल में भीड़ कम हो, लोगों में भी पैनिक कम हो, लोग घबराए नहीं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है दिल्ली में, क्योंकि अस्पतालों में आपने देखा होगा किस तरह से बेड्स ख़त्म है वहाँ पर और साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी है। ऐसे में अब ये जो एक पहल है अंबिका विहार में इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर जिसकी शुरुआत हुई है, ये उन लोगों को बहुत राहत देगा जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। आज पश्चिम विहार के अंदर हमने अंबिका विहार सोसाइटी के अंदर इमरजेंसी कोविड सेंटर बनाया है। अपनी सोसाइटी के अंदर जिस 8-9 बेड का ये कोविड सेंटर बनाया है। ये स्टार्टिंग में इसलिए बनाया है कि दिल्ली के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये हमारी सोसाइटी ने फैसला लिया है कि हम लोगों को जिसको ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी हम जान बचा सकें। उसके लिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रोवाइड करवाई है।
स्टार्टिंग में जिसको भी ऑक्सीजन कम होगा वो यहाँ पे आदमियों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाए। और दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने हॉस्पिटल का जायजा कर ये कहा कि पिछले 10 दिन में हमने कोविड का दूसरा हॉस्पिटल राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल को बनाया है। इस हॉस्पिटल में 50 बेड से सुविधाएं शुरू की जाएंगी और आने वाले समय में इसे 100 बेड में भी तब्दील किया जाएगा। साथ ही सभी बेड पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि निगम का प्रयास रहेगा कि जनता को कोविड-19 के चलते किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। नमस्कार दोस्तों, हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल के अंदर है। पिछले 10 दिन में हमारा दूसरा अस्पताल ये तैयार हो गया है, जो भी कोविड-19 को डेडिकेटेड है। जहाँ 70 से 100 बेड तक हम प्रयास कर रहे हैं। 50 बेड से हम शुरू करेंगे। मेरे साथ हमारे कमिश्नर साहब संजय गोयल जी भी है, हमारे यहाँ के एमएसपी मेरे साथ है और यहाँ के सभी डॉक्टर और हमारी सारी टीम और जो दोनों अस्पतालों को हमारा विशेष रूप से देख रहे हैं हमारे एडिशनल कमिश्नर संदीप जैकब साहब और पूरी टीम मन भाव से लगी है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नगर निगम के माध्यम से जितना हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।